ऑस्मोसिस। जो हमारी प्लांट सेल है, ठीक है, वो किससे सराउंड होती है? उसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब अगर हमने किसी सॉल्यूशन में प्लांट सेल को डाल दिया, ठीक, तो उस सॉल्यूशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर फ्रीली एंटर कर जाता है और अंदर से, मतलब सेल के अंदर से वो बाहर भी ईजिली चला जाता है, सॉल्यूशन में भी ईजिली चला जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सेल वॉल होती है सेल की, वो फ्रीली परमेबल होती है किसके? टू द वाटर एंड सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन। जो भी वाटर प्रेजेंट है या जो भी सब्सटेंसेस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए ये फ्रीली परमेबल होती है और ये किसी भी बैरियर का काम नहीं करती है। इसके थ्रू भी, मतलब इसको भी ईजिली पास करके मूवमेंट जो है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो जाता है। अब जो सेल है उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इसके कंटेंट जो है, जो कि एक जो वैक्यूलर सैप है, वो किसमें क्या कंट्रीब्यूट करता है? वो जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल का जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब कि ये जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल में रोल प्ले करता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है और जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है और जो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल की, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? वो डिटरमाइन करती है कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर आएंगे और कौन से मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएंगे, ठीक है। ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन और जो टोनोप्लास्ट है वो डिटरमाइन करते हैं। यहाँ क्या हुआ? सेल है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है। जब हमने किसी सेल को किसी सोल्यूशन में डाला, उस सोल्यूशन में वाटर भी है, कुछ सब्सटेंसेस भी हैं, सॉल्यूट्स भी हैं। अब क्या होगा? वो जो वाटर है या जो भी सब्सटेंसेस है सॉल्यूशन में, वो ईजिली फ्रीली जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे। सेल के अंदर से कुछ पास होना है तो वो ईजिली जो है वो सोल्यूशन में पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एक फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। इसमें वो जो भी सब्सटेंसेस थे, जो मॉलिक्यूल, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। सेल है, उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। वैक्यूल में कुछ जो सॉल्यूट्स हैं वो सॉलिड पोटेंशियल का रोल प्ले करते हैं, उनकी वजह से जो है सेल का सॉलिड पोटेंशियल होता है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कौन से मॉलिक्यूल की एंट्री होनी है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आना है और कौन सा मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाना है। ये डिटरमाइन करने का रोल कौन प्ले करता है? सेल मेम्ब्रेन एंड द टोनोप्लास्ट। Now, osmosis is the term used to refer specifically to the diffusion of water. ऑस्मोसिस जो है वो स्पेसिफिकली रेफर करता है वाटर के डिफ्यूज़न को अक्रॉस द डिफरेंशियली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब वाटर का जो डिफ्यूजन हो रहा है सेमी परमेबल या फिर डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्रॉस, उसको जो रेफर करने वाला है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। जो नेट डायरेक्शन है एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड करता है ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन होगा ऑस्मोसिस का, वो कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करता है या वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों के ऊपर। वाटर कहाँ से कहा जाता है? वाटर मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। हायर केमिकल पोटेंशियल से वो लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ वाटर जो है वो रीच करेगा और वाटर तब तक वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता रहेगा जब तक दोनों ही जो है वो इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए। इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद जो वाटर पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ अगर हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, एक जार ये लिया और एक जार ये है हमारे पास। अब
इस वाले जार में जो हमारे पास वाटर है, ये पूरा इसमें वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर यहीं तक है, कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की। अब इस वाले में से, ज़्यादा वाले में से वाटर कहाँ जा रहा है, इस वाले में से जो है वो वाटर इसमें जाएगा, ठीक। ये तब तक जाता रहेगा, ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में जो है वो वाटर सेम लेवल पे ना आ जाए, जब तक इन पे इक्विलिब्रियम जो है वो रीच ना कर जाए, ठीक है। दोनों में जो है सेम कॉन्सेंट्रेशन में वाटर हो गया। अब क्या है, अब इस केस में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। इस केस में जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों का ही जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, तो वाटर पोटेंशियल भी जो है वो सेम हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया ये। अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस का टर्म किसने दिया है, तो ऑस्मोसिस को टर्म देने वाले थे नॉलेट। नॉलेट ने इसको टर्म दिया था। ऑस्मोसिस किसने दिया है, ऑस्मोसिस का टर्म देने वाले हैं नॉलेट। इन्होंने टर्म दिया था ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि ये है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये ब्लैक डॉटेड लाइन से जो है, और यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे ये वाले जो है ये वाटर के या ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये किस में प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस वाले में जो सॉल्यूट है वो कम है, इसमें जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, और इस दूसरे वाले पिक्चर में जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसमें जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तब अब इसमें जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो जो कम है, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा किस में होगा और वाटर पोटेंशियल कम किस में होगा, ये देखना है। द सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, कौन से चैम्बर का जो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। हमने देखा था जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतना कम वाटर पोटेंशियल होगा, तो इसमें सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और वाटर किस में ज़्यादा है, ए वाले में, बी वाले में तो वाटर कम है, तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम होगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी जो है वो बी का कम होगा, क्योंकि बी में ज़्यादा सॉल्यूट है। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, कौन सी डायरेक्शन में ऑस्मोसिस अकर हो रही है, ऑस्मोसिस हमने देखा था हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में हो रही है। अब ज़्यादा पानी किस में है, ज़्यादा वाटर तो इसमें है, तो हाई वाटर से लो वाटर में हो रही है। विच सॉल्यूशन हैज़ ए हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, जब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है तो ज़्यादा किसका होगा, ए का जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, अभी अभी हमने देखा कि जब हमने वाटर ट्रांसफ़र किया हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में, और जब वो दोनों ही इक्विलिब्रियम पे रीच कर गए तो उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो सेम हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद जो वाटर पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है, ठीक। If one chamber has psi of minus 2000 kilopascal and the other minus 1000 kilopascal, तो which is the chamber that has the higher psi, तो जितना ज़्यादा ये नेगेटिव में जाएगा उतना तो कम रहेगा। इसने पूछा है किसका ज़्यादा साई है, तो ज़्यादा साई जो है वो 1000 का होगा, क्योंकि 1000 जो है वो कम नेगेटिव है, तो 1000 किलो पास्कल का जो है वो ज़्यादा साई होगा।